Hello students, myself Dr. Pooja, and in today's lecture we are going to discuss the swim bladder, respiratory system and circulatory system of Lebiohroita. And now air bladder. It is also called swim bladder. It is thin-walled gas-filled sac that is having gases oxygen, nitrogen, carbon dioxide. That's why it is called air bladder. And it is present below the vertebral column and above the gut region. तो वर्टिब्रल कॉलम के नीचे प्रेजेंट है, गट के ऊपर प्रेजेंट होता है. एंड इट इज हैविंग टू चैम्बर्स. जो हम देख रहे हैं इंटीरियर, ये स्मॉलर चैम्बर होता है और जो ये पोस्टीरियर साइड में जो होता है वो लार्जर चैम्बर होते हैं. ठीक है. एंड टू द डोर्सल साइड ऑफ द इसोफेगस इट इज कनेक्टेड बाय अ डक्ट. दैट डक्ट इज कॉल्ड न्यूमेटिक डक्ट. जो हमें ये दिख रही है दिस इज न्यूमेटिक डक्ट. इसके थ्रू ये इसोफेगस से कनेक्टेड होता है. और ऐसे स्विम ब्लैडर दैट इज हैविंग ए न्यूमेटिक डक्ट आर कॉल्ड फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर. और इसके अंदर जो हमें रेडिश कलर का दिख रहा है ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है. एंड दिस ब्लड कैपिलरीज आर कॉल्ड रीटा मिराबिलिया. नाउ द फंक्शंस. It act as a hydrostatic organ and it also control the buoyancy. क्योंकि ये गैस फिल्ड सैक होता है, इसकी वजह से जो फिश है वो आसानी से किसी भी डेप्थ पर अपने आप को मेंटेन कर पाती है. वो सिंक नहीं होती, डूबती नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते इन द स्विमिंग. उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट, अपनी एनर्जी स्विमिंग में वेस्ट नहीं करनी पड़ती बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्विम ब्लैडर. जैसे एक बैलून होता है ना, उसको हम लेके वाटर में फ्लोट कर पाते हैं. एयर फील्ड बैलून होता है और उसे फ्लोट कर पाते हैं इजीली. ऐसे ही ये एक तरीके से बैलून की तरह है फिशेज में, जिसकी वजह से जो फिशेज है वो वाटर में आसानी से स्विमिंग कर पाती है. सो इट मेंटेन देयर बायोन्सी. बायोन्सी क्या होता है? अ फोर्स दैट कीप्स अस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स जो लगते हैं. ठीक है. एंड इन सम बोनी फिशेज इट आल्सो इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में कैसे इन्वॉल्व होता है ये कि जब फिशेज जो हैं जब सरफेस पर आती हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो गैसेज किस में चली जाती है? स्विम ब्लैडर में. और वो फिर उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. सो इट आल्सो इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन. एंड इट आल्सो फंक्शन एज रिजोनेटिंग चैम्बर. रिजोनेटिंग चैम्बर क्या होता है? मीन्स अ चैम्बर दैट एम्पलीफाई द साउंड वेव्स. तो ये साउंड वेव्स को एम्पलीफिकेशन का भी काम करता है और जिसकी वजह से जो फिश है दैट इज एबल टू प्रोड्यूस और रिसीव द साउंड. सो दीज आर द फंक्शंस. नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन फिशेज द रेस्पिरेशन मेनली टेक्स प्लेस बाय गिल्स. गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है फिशेज में, हमें पता है. जैसे हम ये देख रहे हैं रेड कलर का जो है ये क्या है? गिल फिलामेंट्स हैं. उसके बाद ये क्या है? गिल आर्च है. और उसके बाद ये क्या है? गिल रैकर्स है. तो इसी का ये डायग्रामेटिक व्यू है. दीज आर गिल फिलामेंट्स. बीच में ये जो है गिल आर्च है. एंड ये क्या है? कॉम लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? गिल रैकर्स है. ठीक है. अब इसके अंदर जो गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 4 पेयर ऑफ होलो ब्रांक गिल. अब होलो ब्रांक गिल क्या होते हैं? होलो का मतलब होता है कंप्लीट. ठीक है. तो यहाँ पर जब इसके अंदर लेबियोहिता में 2 सीरीज ऑफ कंप्लीट गिल फिलामेंट्स, मतलब जब गिल्स में 2 सीरीज गिल फिलामेंट्स की प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं होलो ब्रांक गिल. तो ये कंप्लीट सीरीज प्रेजेंट होती है. एंड गिल्स आर फिलीफॉर्म और पैक्टिनेट. तो फिलीफॉर्म और पैक्टिनेट क्या होते हैं कि जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये जो शार्क है इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है? इसका सेप्टम है. और ये 2 सीरीज ऑफ गिल फिलामेंट्स है एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम. सेप्टम से सेपरेटेड है. यहाँ पर हम क्या देखते हैं होलोसिफेलेंस में? यहाँ पर जो सेप्टम है वो पार्शियल सेप्टम प्रेजेंट है. और जबकि हम टीलियोस्ट में क्या देखते हैं? लेबियोहिता एक टीलियोस्ट है. इसमें हम क्या देख रहे हैं? जो सेप्टम है वो नहीं है. देयर इज नो सेप्टम, कंप्लीटली रिड्यूस सेप्टम है. तो यहाँ पर जो ये गिल फिलामेंट्स हैं दोनों सीरीज दे हैंग फ्रीली. ठीक है. एंड सच टाइप ऑफ गिल फिलामेंट्स आर कॉल्ड फिलीफॉर्म गिल्स और पैक्टिनेट गिल्स. ठीक है. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक. अब रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? द पाथवे विच इज इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक. and it involve mouth, buccal cavity,
फेरिंग्स, ठीक है, ब्रांकियल चैम्बर एंड ब्रांकियल अपर्चर। फर्स्ट इज माउथ। माउथ सबसे जो सब टर्मिनल अपर्चर है, ये क्या है फिश में? माउथ है, जिसके अंदर, जिसके थ्रू वाटर इनसाइड और आउटसाइड फिश में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है बक्कल कैविटी। माउथ के बाद जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? बक्कल कैविटी है, और इसके अंदर ओरल वाल्व्स प्रेजेंट हैं, एंड दिस ओरल वाल्व्स प्रिवेंट वाटर मूवमेंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। वाटर के मूवमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में जाने से रोकता है। और उसके बाद जो है स्ट्रक्चर है दैट इज, ये क्या है? फेरिंग्स है, ठीक है। और ये फेरिंग्स रीजन में क्या हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर 4 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो गिल स्लिट्स हैं आपस में सेपरेटेड होती हैं बाय गिल आर्चेज, ठीक है। गिल आर्चेज से ये सेपरेटेड होती हैं। और गिल आर्च में मैंने आपको बताया है कि गिल आर्च इज हैविंग टीथ लाइक गिल रैकर्स। गिल रैकर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। और ये गिल रैकर्स का क्या फंक्शन है कि जो ये फेरिंग्स रीजन है, इसमें जो फूड जब आता है, सो जो ये गिल आर्चेज हैं, ये इस फूड को इस गिल्स में जाने से रोकते हैं। सो गिल रैकर्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड ऑफ फेरिंग्स टू द गिल चैम्बर, ठीक है। इसके अलावा जो गिल रैकर्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? दीज आर कवर्ड बाय एन एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर से कवर होते हैं, एंड दैट एपिथेलियल लेयर हैव टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड होती है और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर वाटर जो आता है उसको ये डिटेक्ट कर सकती है कि इसका केमिकल नेचर कैसा है। सो द फंक्शंस ऑफ गिल रैकर्स आर फर्स्ट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू गिल चैम्बर, एंड सेकेंड क्या है? Because it is having an epithelial layer that is having taste buds and mucus secreting cells, because of gill racus, the fish is able to detect the chemical nature of water that is entering into the gill slits, ठीक है। उसके बाद जो फेरिंग्स रीजन है, फेरिंग्स रीजन से जो वाटर है वो कहाँ जाता है? ओपरकुलम चैम्बर में। ये क्या है? ये क्या है? ओपरकुलम चैम्बर है, ठीक है। And this operculum, it is lined by branchiostegal membrane. Branchiostegal membrane से covered होता है, and also supported by 4 investing bones. उनसे supported होता है ये, and it open exteriorly via branchial और opercular aperture. Opercular aperture से ये बाहर की तरफ open होता है। Now the mechanism of breathing. First is inflow of water. तो वाटर कैसे इनफ्लो करता है फिशेज के अंदर? फिश जो है अपना माउथ खोलती है, ओपन इट्स माउथ। माउथ ओपन जब करती है तो ये इसका जो ओरल वाल है ये भी ओपन हो जाता है, और जो माउथ है वो बक्कल कैविटी से फिर फेरिंग्स में एंटर कर जाता है, ठीक है। और फेरिंग्स में एंटर करने के बाद जो ये ओपरकुलम चैम्बर है ना, ये रेज्ड हो जाता है। ओपरकुलम चैम्बर इज रेज्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। और वाटर इसके अंदर एंटर कर जाता है। अब फिर क्या होता है? हाउ नेक्स्ट इज आउटफ्लो ऑफ वाटर। आउटफ्लो में क्या होता है? जो माउथ है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। क्लोज होने के बाद ये ओरल वाल्व है ये भी क्लोज हो जाते हैं। ओरल वाल्व क्लोज हो जाएंगे तो जो वाटर है वो माउथ से वापस नहीं जा सकेगा, ठीक है। सो ओरल वाल्व प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो वाटर अब आया है वो कहाँ जाएगा? इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द दिस ओपरकुलम चैम्बर पर, ये प्रेशर डालेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओरल वाल्व क्लोज हो चुके हैं। अब ये प्रेशर डालेगा यहाँ पर। अब प्रेशर डालेगा तो क्या होगा कि ये जो ओपरकुलम चैम्बर है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, एंड वाटर विल बी फोर्स्ड आउट थ्रू दिस ओपरकुलम चैम्बर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वाटर है यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाता है, माउथ से आता है और गिल्स के थ्रू ऐसे बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है, थ्रू द ओपरकुलम चैम्बर। ओके, सो दिस वाज द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory system of Labiorhoita, it is mainly formed of 4 component. First is blood, second is heart, ये हमें जो दिख रहा है ये इसका heart है। थर्ड वन इज आर्ट्रियल सिस्टम, जो हमें ये रेड कलर की जो दिख रही है वेसल्स, ये क्या है? इसका आर्ट्रियल सिस्टम बनाती हैं।
एंड वीनस सिस्टम, आर्टियल सिस्टम मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है ये सिस्टम। और ये जो हमें नीचे दिख रहा है ये सिस्टम, ये क्या है, वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम क्या करता है, इट कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फेस। फर्स्ट इज ब्लड। ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ मेनली प्लाज्मा, ठीक है, जो फ्लूइड पार्ट होते हैं वो प्लाज्मा, एंड अनदर इज ब्लड कार्पोसेल्स, जो ब्लड सेल्स होती हैं। अब इसमें ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एंड न्यूक्लिएटेड स्पिंडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड न्यूक्लिएटेड इथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज हैविंग द हीमोग्लोबिन, ठीक है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नाउ फर्स्ट इज हार्ट, ठीक है, हम हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो इसका जो हार्ट होता है दैट इज कॉल्ड वीनस हार्ट और ब्रांकियल हार्ट, एंड इट इज सिचुएटेड बिलो द फेरिंक्स रीजन। फेरिंक्स रीजन के बिलो प्रेजेंट होता है ये, और इसको हम वीनस हार्ट और ब्रांकियल हार्ट बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं वीनस हार्ट और ब्रांकियल हार्ट, क्योंकि जो हार्ट होता है उस वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसका वो कलेक्ट करता है, और वो ऑक्सीजनेशन होने के लिए जो ब्लड है दैट गोज टू द गिल्स रीजन, तो गिल्स में जाता है वो ऑक्सीजनेशन के लिए, इसलिए हम इसको ब्रांकियल हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जो हार्ट होता है इट इज प्लेस्ड इन पेरिकार्डियल कैविटी, कैविटी में प्रेजेंट है, कहाँ पर, पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट है, एंड दिस पेरिकार्डियल कैविटी जो है इट इज लाइंड बाय 2 लेयर्स। प्राइटल, कौन कौन सी लेयर होती है, एक होती है इसकी लेयर जो इमीडिएट कवरिंग है वो है इसकी प्राइटल पेरिकार्डियम, और जो सेकंड कवरिंग है जो दूसरे विसरल ऑर्गन से इसको सेपरेट करती है वो क्या है इसकी विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों जो लेयर्स हैं इनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो हार्ट इज present in a cavity called pericardial cavity, and it is lined by 2 layers, parietal pericardium and visceral pericardium, and the space between these 2 layers is filled with the fluid called pericardial fluid. Now the chambers of heart. Heart is divided mainly into sinus venosus, ये sinus venosus है, auricle, ठीक है, ये इसका वेंट्रिकल रीजन है, एंड बल्बस आर्ट्रियोसिस, ये इसका बल्बस आर्ट्रियोसिस रीजन है, ठीक है। फर्स्ट इज साइनस विनोसिस। जो साइनस विनोसिस है ये कंपैरेटिवली थोड़ा लार्जर है, एंड इट इज बियरिंग 2 लेटरल अपेंडेजेस होता है, स्पंजी होता है नेचर में, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है या वीनस ब्लड जो है वो रिसीव करता है बाय राइट एंड लेफ्ट डक्ट ऑफ क्वेरियस। ये जो डक्ट है, ये जो इसकी ये 2 डक्ट हैं ये क्या है, राइट एंड लेफ्ट डक्ट ऑफ क्वेरी। तो इनसे ये जो वीनस ब्लड है उसको रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। एंड इट इज कनेक्टेड टू दिस अट्रियम रीजन या ओरिकल रीजन बाय अ साइनो अट्रियल अपर्चर, ठीक है, यहाँ पर इस अपर्चर से ये कनेक्टेड होता है, एंड दिस अपर्चर इज बियरिंग अ वाल्व, एंड दिस वाल्व इज कॉल्ड साइनो अट्रियल वाल्व। तो यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनो अट्रियल वाल्व बोलते हैं। नेक्स्ट इज ओरिकल, ये ओरिकल रीजन है, ठीक है, ओवल होता है, ये थिन वाल्व होता है, और ये वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, इस ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू वेंट्रिकल से ये कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व या एवी वाल्व, ठीक है। सो यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर या एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज वेंट्रिकल रीजन। ये जो रीजन है क्या है, वेंट्रिकल है, मोस्ट प्रोमिनेंट चैम्बर है, ये पियर शेप्ड है, ये थिक वाल्ड है, और ये ओरिकल के नीचे प्रेजेंट है। इट इज हैविंग न्यूमरस मस्कुलर स्ट्रैंड्स, ये मस्कुलर स्ट्रैंड्स है इसके अंदर न्यूमरस, एंड दीज आर कॉल्ड कोलुमनी कार्नी, इनको हम कोलुमनी कार्नी बोलते हैं। और जो ये वेंट्रिकल रीजन है दैट इज कनेक्टेड टू बल्बस आर्ट्रियोसिस बाय दिस अपर्चर, यहाँ से ये कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर क्या है, सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। फिशेस के अंदर कोनस आर्ट्रियोसिस रीजन एब्सेंट होता है।
अब हम बात करते हैं बल्बस आर्टरियोसिस। बल्बस आर्टरियोसिस ये कैसा है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल रीजन है, नॉन मस्कुलर है, एंड इट शेप इज फ्लास्क लाइक, इसकी शेप है, एंड इट पंप द ब्लड इन रिस्पॉन्स ऑफ द बीट ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में जो बीट जनरेट होती हैं उसके रिस्पॉन्स में ये ब्लड को पंप करता है, एंड दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू द वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा से ये कनेक्टेड होता है। अब हम इसके हार्ट को वीनस हार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ब्लड है दैट इज गोइंग टू द हार्ट इज deoxygenated. All the blood is deoxygenated. That's why this heart is called venous heart. एंड ब्रांकियल हार्ट, क्योंकि जो वेंट्रल एओर्टा से अब जो ब्लड जाएगा deoxygenated blood that will go into the gills for the purification. So the heart is called bronchial heart. So from ventral aorta the blood goes to gills for oxygenation. ये जो हमें दिख रहे हैं ये क्या है? गिल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एंड दिस ब्लड इज सप्लाइंग टू द गिल्स, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज बाय एफरेंट आर्टरीज। ये जो हमें दिख रही हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर गोइंग टू कोरोस्पॉन्डिंग गिल्स फॉर द, ये कौन सी है? एफरेंट आर्टरीज है फॉर द प्योरिफिकेशन। अब गिल्स में क्या होगा? जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, एंड दिस विल बी कैरिड बैक विद द हेल्प ऑफ इफरेंट आर्टरीज। ये जो हम दिख रहे हैं ये क्या है? इफरेंट आर्टरीज हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा सा ये इनलार्ज व्यू है, ठीक है। तो ये जो ब्लड है एफरेंट आर्टरीज के थ्रू गिल्स में गया फॉर ऑक्सीजनेशन, वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड बन गया, और ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है नाउ इट इज़ कैरिड वाया इफरेंट आर्टरीज। ये इफरेंट आर्टरीज हैं, दीज आर कलेक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू पेयर ऑफ द गिल्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फर्स्ट टू पेयर ऑफ गिल्स से कलेक्ट कर रही हैं। लेटर ऑन दिस ज्वाइन टू लेटरल एओर्टा, लेटरल एओर्टा से ज्वाइन होती है, और ये लेटरल एओर्टा दोनों साइड से ज्वाइन होकर दिस इज फॉर्मिंग द डोर्सल एओर्टा। ऐसे ही फिर जो थर्ड और फोर्थ पेयर ऑफ गिल्स हैं, यहाँ से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज कलेक्टेड बाय अ कॉमन डक्ट, कॉमन डक्ट से कलेक्ट होता है, ये कॉमन डक्ट है, एंड दिस कॉमन डक्ट ज्वाइन टू द डोर्सल एओर्टा. So this is the afferent and efferent branchial artery system. Afferent arteries गिल्स में ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, और efferent arteries गिल्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आ रही हैं and joining with the dorsal aorta. Now the oxygenated blood has come to the dorsal aorta, and from dorsal aorta the oxygenated blood is going to different parts of the body. The first is coeloic mesenteric artery. Coeloic mesenteric artery, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, this is coeloic mesenteric artery, and this coeloic mesenteric artery is supplying blood to swim bladder, stomach, intestine, लीवर एंड स्प्लीन, इनको सप्लाई कर रही है. उसके बाद देयर इज अ पेयर ऑफ सब क्लेविन आर्टरीज. ये सब क्लेविन आर्टरीज हैं, एंड दिस सब क्लेविन आर्टरीज दीज आर डिवाइडेड इनटू पेक्टोरल एंड पेल्विक आर्टरीज. पेक्टोरल एंड पेल्विक आर्टरीज में डिवाइड होके ये पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन को ब्लड की सप्लाई कर रही हैं. एंड देयर आर आल्सो सेवरल पेयर ऑफ parietal arteries. Parietal arteries भी present हैं that are supplying blood to vertebral column, myotomes, spinal cord and lateral line canal system. इन सबको ब्लड की सप्लाई कौन कर रहा है? parietal arteries. And after that there is posterior mesenteric artery. ये जो हमें दिख रही है ये क्या है? posterior mesenteric artery है, and this is supplying blood to rectum region में ये ब्लड को सप्लाई कर रही हैं. नेक्स्ट देर आर फ्यू पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज. ये जो हमें दिख रही हैं दीज आर रीनल आर्टरीज, एंड दीज आर सप्लाइंग ब्लड टू किडनी रीजन. किडनी रीजन में ब्लड को सप्लाई कर रही है. एंड अ पेयर ऑफ जेनाइटल आर्टरीज आर आल्सो प्रेजेंट दैट इज सप्लाइंग ब्लड टू गोनाड्स रीजन. ओके, एंड आफ्टर दैट द डोर्सल एओर्टा रन बैकवर्डली जा रही है एंड गोइंग टू द टेल रीजन. टेल रीजन में जाके ये ब्लड को सप्लाई करती है वाया कोडल आर्टरी. कोडल आर्टरी की फॉर्म में टेल रीजन को ब्लड को सप्लाई करती है. सो जो हमें ये वाइटिश कलर का दिख रहा है ये डोर्सल एओर्टा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ये डार्क कलर का हमें जो दिख रहा है ये वीनस सिस्टम है दैट इज कलेक्टिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड नाउ इज वीनस सिस्टम. तो वीनस सिस्टम का काम क्या है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करना डिफरेंट बॉडी पार्ट से और हार्ट को सेंड करना वाया डिफरेंट टाइप ऑफ वेन्स, एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स.
एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम, पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड क्यूटेनियस सिस्टम। तो फर्स्ट इज एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम। एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम जो है वो मेनली हेड रीजन से ब्लड को कनेक्ट करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है इंफीरियर जुगुलर वेन। ये जो हमें इनर साइड में दिख रही है ये जो पेयर है वो क्या है, इंफीरियर जुगुलर वेन है। और ये इंफीरियर जुगुलर वेन दिस कलेक्ट ब्लड फ्रॉम फ्लोर ऑफ बक्कोफेरेंजियल रीजन, gill pouches region and pericardial region. Pericardial region means the region that is present around the heart. So ये तीन रीजन से ब्लड को कलेक्ट करती है, बक्कोफेरेंजियल रीजन से, गिल्स रीजन से और पेरिकार्डियल रीजन से। उसके बाद एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम में ये एंटीरियर कार्डिनल वेन आती है, इसको हम इंटरनल जुगुलर वेन भी बोल सकते हैं। ये एंटीरियर कार्डिनल वेन है, ये मेनली ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम द डोर्सल साइड ऑफ हेड, ठीक है। और किसके थ्रू, वाया फेशियल वेन्स, वाया ओल्फैक्टरी वेन्स एंड वाया ऑर्बिटल वेन एंड पोस्ट ऑर्बिटल वेन। फेशियल वेन्स मीन्स फेस के अराउंड जो है पार्ट इसका। ओल्फैक्टरी मीन्स जो नोज़ के अराउंड जो पार्ट है, ओल्फैक्टरी वेन वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करेगी। ऑर्बिटल वेन और पोस्ट ऑर्बिटल वेन जो आइज़ के अराउंड और जो आइज़ के पीछे जो पार्ट है उसके अराउंड जो पार्ट है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करेगी। एंड ऑल दिस ओपन इनटू अ कॉमन डक्ट दैट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ कुवेरियस। ये जो डक्ट है डक्ट ऑफ कुवेरियस है, इसमें ये ओपन हो जाएगी। और हमें पता है कि जो डक्ट ऑफ कुवेरियस है ये किस में ओपन होती हैं, साइनस विनोसस में ओपन होती हैं। उसके बाद आता है पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम। पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम में मेनली क्या होता है, ये जो कोडल वेन है दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ये कोडल वेन ये पोस्टीरियर रीजन में है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी में। ये बनाती है लेफ्ट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन एंड राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। और जो ये लेफ्ट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन होती है दिस ब्रेक इनटू कैपिलरीज। ये कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है इन किडनी पार्ट में ये कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है। और यहाँ पर ये कैपिलरीज में ब्रेक होके रीनल पोर्टल सिस्टम बनाती है। एंड रीनल पोर्टल सिस्टम बनाने के बाद इट आल्सो रिसीव द वेन फ्रॉम इसोफेजियल रीजन। इसोफेगस से भी ब्लड को रिसीव करती है और जो जेनाइटल रीजन है वहाँ से भी ब्लड को रिसीव करती है वाया जेनाइटल वेन्स, ठीक है। एंड लेटर ऑन इट ज्वाइन टू फॉर्म द डक्ट ऑफ कुवेरियस। डक्ट ऑफ कुवेरियस में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। ये राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, ये डायरेक्टली डक्ट ऑफ कुवेरियस से ज्वाइन होती हैं, बट इट रिसीव द पैराइटल वेन। पैराइटल वेन मतलब बॉडी वाल से ब्लड को रिसीव करती है ये। इसके अलावा इसोफेगस रीजन से ब्लड को रिसीव करती है और जेनाइटल वेन के थ्रू ये गोनैड्स रीजन से ब्लड को रिसीव करके डक्ट ऑफ कुवेरियस में डायरेक्टली ओपन हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज पोर्टल वीनस सिस्टम। पोर्टल वीनस सिस्टम क्या है, तो पोर्टल वीनस सिस्टम का मतलब ये है कि कोई वेन जब कैपिलरीज में डिवाइडेड हो जाती है इट ओरिजिनेट इनटू कैपिलरीज एंड आल्सो एंड इनटू कैपिलरीज। फिर जो इनका जो ब्लड है कैपिलरीज सा वेन में जाता है बिफोर गोइंग टू द हार्ट इट पासिस थ्रू एन इंटरमीडिएट ऑर्गन। मतलब ये है कि वेन्स कैपिलरीज में का नेटवर्क बना लेती है, ठीक है। और कैपिलरीज का नेटवर्क बना लेने के बाद फर्दर फिर वेन बन जाती है और वो वेन हार्ट में जाने से पहले किसी इंटरमीडिएट ऑर्गन में पहले जाती है। अगर ये इंटरमीडिएट ऑर्गन किडनी है तो हम इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। अगर ये इंटरमीडिएट ऑर्गन लीवर है तो हम इसको बोल देते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो फर्स्ट हम बात करेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम की। रीनल पोर्टल सिस्टम में मैंने आपको बताया कि जो लेफ़्ट कार्डिनल वेन है वो किडनी में, ये लेफ़्ट कार्डिनल वेन जो है ये क्या करती है, किडनी में नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज का और ये रीनल पोर्टल सिस्टम बनाती है। और जब ये किडनी में इसकी वेन्स जाती हैं जो वेन्स, उसको हम बोलते हैं एफरंट रीनल वेन। लेटर ऑन फिर ये वेन्स सारी एफरंट रीनल वेन किडनी में जाकर नेटवर्क बना लेती हैं और फिर किडनी से वापस आती हैं और दोबारा से डक्ट ऑफ कुवेरियस में ज्वाइन हो जाती है।
नेक्स्ट जो है दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कनाल जो होती है, एलिमेंट्री कनाल में जो वेन्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल सारी की सारी यूनिट होके हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती है। ये एलिमेंट्री कनाल से चाहे वो इसोफेगस रीजन है, स्टमक रीजन है, सारी वेन्स मिला के एक वेन बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन बना लेती हैं ये। और ये हेपेटिक पोर्टल वेन फिर लीवर में जाके कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है। ठीक है, जैसे किडनी में जाके नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज, ऐसे लीवर में जाके भी कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और लेटर ऑन फिर ये सारी कैपिलरीज यूनिट होके फिर क्या बनाती हैं, एक वेन बनाती है जिसको हम बोलेंगे हेपेटिक वेन बना लेती है ये। और ये जो हेपेटिक वेन है दैट ओपन इनटू द डक्ट ऑफ क्वेरियस। तो ये यहाँ पर जो नेटवर्क है इसको हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या है इसका, रीनल पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट है क्यूटेनियस सिस्टम। क्यूटेनियस सिस्टम में क्या है कि जो ब्लड है स्किन का ऑफ ट्रंक रीजन एंड टेल रीजन, ये सारा का सारा कलेक्ट होता है वाया मिड डोर्सल, मिड वेंट्रल एंड टू लेटरल क्यूटेनियस वेन्स के थ्रू। तो ट्रंक और टेल रीजन का जो ब्लड है दैट इज कलेक्टेड बाय मिड डोर्सल, मिड वेंट्रल एंड टू लेटरल क्यूटेनियस वेन्स के थ्रू कलेक्ट हो जाते हैं। और सारा फिर ये क्यूटेनियस वेन ओपन हो जाती है इनटू डक्ट ऑफ क्वेरियस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द circulatory system of the labiobrachia. Thanks.